पंचायती राज का मूल्यांकन भी देख लेते हैं। ये पॉइंट्स में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे इसे हम। फर्स्ट पॉइंट, इस व्यवस्था के तहत पंचायती राज व्यवस्था ने ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र में काफ़ी गहरी जड़ें जमा ली हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रधान की अकाउंटेबिलिटी होती है लोगों के प्रति, इसलिए काम अच्छे से होता है। सेकंड, अब तक लगभग 2,25,000 ग्राम पंचायतें बन चुकी हैं। थर्ड, अब तक लगभग 30 लाख लोग निर्वाचित हो चुके हैं। फोर्थ, महिलाओं को 33% आरक्षण मिलने की वजह से महिलाएं राजनीति में भी आई हैं, तो इनको आरक्षण मिला है इसलिए महिलाएं भी वहाँ पे राजनीति में आई हैं। फिफ्थ पॉइंट, इसमें महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है। आरक्षण की वजह से महिला चुनकर आती है, काम अच्छे से करती है और महिला सशक्त भी होती है, तो इससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा भी मिला है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सिक्स्थ, इससे अनुसूचित जनजातियों के लोगों को आगे बढ़ने की ताकत मिली है एवं इससे जातिगत गतिरोध कम हुआ है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी कम्युनिटी पॉलिटिक्स में आएगी, अच्छा काम करेगी, तो वहाँ पे थोड़ा सा जातिगत भेदभाव जो है वो भी कम होगा। ये एक इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। 7 आता है, यहाँ पर ज़मीनी स्तर से सरकार तक सूचनाओं का आदान प्रदान आसानी से हो सकता है। अगर सुविधाएं वहाँ पे दी जा रही हैं और कोई कमी है तो सरकार को सूचना भी दे सकते हैं। 8वां पॉइंट, यहाँ पर कोई भी स्कीम लागू करने से लेकर सुविधाओं को आसानी से गांव तक पहुँचाया जा सकता है। फिर 9वां पॉइंट, पंचायती राज व्यवस्था की वजह से शक्तियों का विभाजन सही तरीके से हो पा रहा है। इस व्यवस्था के आने की वजह से शक्तियों का विभाजन सही तरीके से हो पा रहा है। लोअर लेवल पर भी जो सरकारी सुविधाएं हैं वो पहुंच पा रही हैं आसानी से। तो आज हमने ये टॉपिक देख लिया है। इसके आगे हम कंटिन्यू समस्याएं भी देख लेते हैं। इसमें समस्याएं क्या क्या आती हैं लागू करने में, तो ये पॉइंट में है। नंबर 1, यहाँ पर टैक्स सोर्सेज बहुत सीमित होते हैं। सेकंड क्या कहते हैं, यहाँ पर इनके पास फंड की कमी होती है। थर्ड, इनकी कार्यप्रणाली सीमित हो गई है। इनके पास सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम को लागू करने का काम रह गया है बस। कभी भी दबाव में ये अपने खुद के काम ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम को लागू करना इनका काम बचता है बस। तो ये थोड़ा सा कहीं समस्या उत्पन्न करती हैं। फोर्थ क्या कहता है, यह केवल एक एजेंसी बनकर रह गई है। फिफ्थ, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का रेगुलेशन बहुत होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उनके हिसाब से ही करना होता है। तो ये एक चैलेंजिंग पॉइंट होता है, क्योंकि ग्राम पंचायतों के कार्यों का वर्णन संविधान में पूर्णतः स्पष्ट नहीं है। तो ये एक चैलेंजिंग टास्क होता है हमारे लिए, इट मीन्स वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है उसके लिए। सिक्स्थ, ग्राम प्रधान अपने कार्यों की सहायता के लिए वे अपने मन से कोई सहायक नहीं रख सकते हैं, और जिससे कि उनका काम प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाता है। कभी कभी वो अकेले इतने सारे काम नहीं कर पाते हैं, तो ये समस्या आती है। इसलिए ज़मीनी स्तर पर विकास की समस्या उत्पन्न होती हैं। तो ये इसके चैलेंजेस हो गए हैं जो हमने एक एक करके देख लिया है। अब ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, आगे हम नेक्स्ट देखेंगे बाद में।